श्री गणेश जी को नमन करके, मेरी कुलदेवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो से हम 27 जन्म योग के बारे में जानकारी लेना शुरू कर रहे हैं। एक एक करके हमने 27 नक्षत्रों की जानकारी ली। जिस व्यक्ति का जन्म जिस नक्षत्र में होता है, वो नक्षत्र उसके जीवन के बारे में, स्वभाव के बारे में बहुत ही सटीक बातें बताता है। उसी प्रकार जन्म का योग हर किसी के कुंडली में होता है। उस योग से भी उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। हम सभी जानते हैं कि पंचांग के 5 अंग हैं, उसमें से एक है योग। आज का विषय है विषकुंभ योग। 27 योगों में से ये पहला योग है विषकुंभ। नाम से ही पता चलता है कि एक कुंभ है, मतलब एक घड़ा है, एक बर्तन है, उसमें विष है, हलाहल है। बहुत से लोग इसके नाम से डरते हैं, तो जान लीजिए कि विषकुंभ शब्द का सही अर्थ ना ले। विषकुंभ माने एक ऐसा इंसान जिसके अंदर विष भरा है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। ऋषि मुनियों को विष इस शब्द से एक रसायन, एक केमिकल ऐसे कहना है। मेरे अभ्यास के अनुसार किसी को पूर्ण रूप से सुरक्षा देने वाले ये लोग होते हैं। लोगों की सहायता करना, लोगों की सुरक्षा करना इस योग में जन्मे हुए लोग करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसका सही अर्थ है कोई रसायन भरा हुआ घड़ा। वो रसायन कोई सिंपल सा रसायन नहीं है कि जाते उसको यूज किया। वो स्पेसिफिक है, स्पेशल रसायन है और उसको ध्यान से ही यूज करना है। ये भी बात इन लोगों से जुड़ी होती है। विषकुंभ योग में जन्मे हुए लोगों को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए और विषकुंभ योग में जन्मे हुए लोगों को भी छोटी छोटी बातों को अपने दिल पे नहीं लेना चाहिए। फिर से अगर इसके नाम के बारे में कहे तो विष, इसका मतलब ये ना ही विष है और ना ही अमृत, ये एक स्पेशल केमिकल है। तो इसी प्रकार से ये लोग भी ना तो बहुत अच्छे होते हैं ना तो बहुत बुरे, लेकिन उनका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार से होता है कि ये लोग बहुत ही अच्छे और बहुत ही बुरे दोनों सिचुएशन में सरवाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं। बचपन में अगर इनको तकलीफ होती है या जवानी में भी इनको अगर तकलीफ होती है, फिर भी वो ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। अपनी इनर स्ट्रेंथ, अपनी अंदरूनी ताकत वो बाहर निकालेंगे और बहुत से क्रिटिकल सिचुएशंस को वो आसानी से हैंडल कर सकेंगे। उसी प्रकार अगर ये लोग बचपन से या जवानी में बहुत अच्छी सिचुएशन में जी रहे हैं, सब कुछ अगर है इनके पास, फिर भी उनके दिल में, दिमाग में अहंकार नहीं जाएगा। ये एक सटल लेवल पे रह के हमेशा अपनी इनर स्ट्रेंथ का उपयोग करके अच्छी तरीके से खुद को ढाल सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ हर एक इंसान को कुछ स्पेशल पावर मिलती ही है, उसके पास कोई ना कोई कला होती है। विषकुंभ योग का एक ऐसा प्रभाव है कि इस योग में जन्मे हुए जो लोग होते हैं वो अपने आप ही एक ऐसी सक्षमता लेके पैदा हुए होते हैं, ऐसी कुछ विशेषताएं, कुछ हुनर अपने आप में ढालने की क्षमता लेके पैदा हुए हैं। तो उनको अगर अच्छी सीख मिल जाए, अच्छे संस्कार मिल जाए, अच्छा ज्ञान मिल जाए, अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए, तो ये लोग बहुत विशेष कार्य कर सकते हैं। एक योग में अगर हम जन्म लेते हैं
तो बहुत सी बातें पता चलती है, लेकिन साथ ही साथ उस इंसान की कुंडली कैसे है, उसके कुंडली में कौन से ग्रह किस स्थान पे हैं, वो भी देखना जरूरी है। अगर विष कुंभ योग में जन्मा हुआ इंसान स्ट्रॉन्ग बुध के साथ पैदा हुआ है तो वो अपनी स्टडी डिटेल से करेगा, उसकी खुद की सोच होगी, वो अपने विचार किसी दूसरों के बातों से नहीं बदलेगा, वो बुद्धिमान ही होगा ऐसे नहीं कहा जा सकता, या वो स्कूल कॉलेज में हमेशा अव्वल आएगा ऐसे भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके खुद के कुछ खास कुछ स्पेशल ओपिनियन होंगे ही होंगे जो वो किसी दूसरे के बातों से नहीं चेंज करेगा। इन शॉर्ट, ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश करना बहुत ही क्रिटिकल होता है, चाहे वो अच्छी बातों के लिए हो या बुरा, लेकिन इन लोगों का ब्रेन वॉश करना थोड़ा कठिन होता है। विषकुंभ योग में जन्मे हुए लोग अगर शनि का स्ट्रॉन्ग प्रभाव लेके जन्मे हुए हैं तो ये लोग गोपनीय बातों के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसे लोग कोई भी सीक्रेट बहुत अच्छी तरीके से रख सकते हैं। हर एक क्षेत्र में सभी को सीक्रेट बातें रखने वाला इंसान चाहिए होता है। डॉक्टर है या फिर ज्योतिषी है या वकील है, लेकिन उससे भी आगे जाके मैं कहूंगी कि जब बात आती है देश के बारे में या फिर बात जब आती है फाइनेंस के, बैंकिंग के बारे में, तो इस क्षेत्र में अगर विषकुंभ योग में जन्मे हुए शनि का प्रभाव रहने वाले लोग काम करें तो वो अच्छी तरक्की पा सकते हैं। उसी प्रकार अगर विषकुंभ योग में जन्मा हुआ इंसान अगर मंगल के प्रभाव से है और उसका मंगल स्ट्रांग है तो यकीनन वो सुरक्षा के क्षेत्र में, सिक्योरिटी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेगा। अपने बलबूते पे वो कोई स्पेसिफिक एरिया को या किसी स्पेसिफिक इंसान को बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करेगा। विषकुंभ योग में जन्मे हुए लोग थोड़ी अलग और विशेष सोच रखने वाले होते हैं। अगर किसी ग्रुप में 8, 10, 12 लोग काम कर रहे हैं और उनमें कोई विषकुंभ योग में जन्मा हुआ इंसान है, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो या किसी बड़े क्षेत्र में काम करने वाले बड़े एज के लोग हो, 40, 50 एज के लोग हो, फिर भी अगर उनमें विषकुंभ योग में जन्मा हुआ कोई इंसान जुड़ा हुआ है तो यकीनन वो ग्रुप या फिर वो संस्था तरक्की में आ जाएगी, सक्सेस पा लेगी। विषकुंभ योग में जन्मे हुए लोग अच्छे दोस्त बनते हैं। ये कभी एक लिमिट के आगे जाके अपने दोस्तों से भी उनके पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पूछेंगे। इनको दायरा पता होता है और दूसरे को भी ये अपने पर्सनल लाइफ में झांकने नहीं देंगे। इनको लोगों की अच्छी परख होती है। किसी को मदद करने के लिए ये झट से तो आगे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर किसी ने इनकी मदद मांगी तो ये पीछे भी नहीं हटेंगे। बिना अहंकार के या बिना किसी स्वार्थ के ये लोगों को मदद कर देंगे। छोटी मोटी बातों के ऊपर किसी को टोकना, बार बार किसी को सुझाव देना इन्हें पसंद नहीं। उसी प्रकार दूसरों से भी यही अपेक्षा ये रखते हैं कि छोटी छोटी बातों में मुझे ना टोका करें या छोटी छोटी बातों के लिए मुझे सुझाव देना बंद करें। मुझे अगर कुछ पूछना है तो मैं खुद आके आपसे पूछूंगा या मैं खुद आके आपसे पूछूंगी। इनके दिल में अगर टेंशन हो फिर भी ये लोग ऊपर से शांत दिखते हैं, लेकिन इनकी सहन शक्ति की ज्यादा परीक्षा ना लें। विषकुंभ योग में जन्मे हुई महिलाएं करियर और गृहस्थी दोनों अच्छे तरीके से संभाल सकती हैं, बस इनको भी कोई बार बार ना टोके। विषकुंभ योग में जन्मे हुए लोगों की रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत अच्छी होती है। इनको कोई आसानी से बीमारी नहीं होती। इनकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है। अगर आप विषकुंभ योग में जन्मे हैं तो आपकी हेल्थ वाकई अच्छी होगी, लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो किसी और वजह से होगी। यह जन्म योग अच्छी आयु, निरामय जीवन प्रदान करता है। वैसे तो किसी से भी शत्रुत्व नहीं रखना चाहिए, लेकिन
विषकुंभ योग में जन्मे हुए इंसान से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये लोग शत्रुघ्न और शत्रु को जीतने वाले होते हैं। शत्रुघ्न मतलब शत्रु का नाश करने वाले या शत्रु को जीतने वाले होते हैं। विषकुंभ योग में जन्मे हुए इंसान अशुभ, पापी, दूसरों को तकलीफ देने वाले तो कतई नहीं होते। विषकुंभ योग में जन्मा हुआ लड़का या लड़की कुल का नाश करने वाला नहीं होता। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इसका जो नाम है उस नाम के वजह से लोग डरते हैं। ऐसे कुछ लोग जिन्होंने इस योग के बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं है, ज्यादा अभ्यास नहीं किया है, वो कभी कभी मार्गदर्शन करते वक्त गलती से कुछ कह देते हैं इस नाम के वजह से, और लोगों को ऐसे लगता है कि अभी इसका जन्म, इस बच्चे का जन्म विषकुंभ योग में हुआ है तो आगे जाके उसको परेशानी होगी या इसकी वजह से घर को परेशानी होगी, लेकिन ये दोनों ही गलत है। मैंने विषकुंभ का मतलब आपको पहले ही बता दिया है। अभी बात करते हैं जनन शांति की। तो इस योग में जन्म होने के वजह से सिर्फ इस योग के वजह से जनन शांति करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर इसकी कुंडली अच्छे ग्रहों से मेल खाती है, अच्छी कुंडली है, तो ये इंसान परिवार का नाम रोशन करेगा। मैं हमेशा कहूंगी कि योग और नक्षत्र के साथ हमारी जो कुंडली है, हमारी कुंडली का जो विवरण है वो भी उतना ही जरूरी है। अगर कोई लड़का या लड़की विषकुंभ योग में पैदा हुए हैं और उनके कुंडली में कुछ ग्रहों की दशा थोड़ी क्रिटिकल है, तो सिर्फ तो ही जनन शांति करने की जरूरत होती है। इसीलिए कोई भी नवजात अगर इस योग में जन्मा हुआ है, शांति करने की जरूरत तभी होगी जब उसके कुंडली में अच्छे ग्रह बुरी दशा में या बुरी अवस्था में हैं। फिर भी अगर आपके मन में डर है कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची इस नक्षत्र में पैदा हुई है, तो कुछ ना करे, बस एक सिंपल सी बात करें कि दिन में आपको कभी भी वक्त मिले, दिन में 1 या 2 बार, कम से कम 5 या 10 मिनट के लिए अपने बच्चे को अपने पास उठा के बहुत प्यार से उसको अपने सीने से लगा के बहुत स्नेह से उसके माथे पे हाथ फेर के सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जाप करते रहिए। कम से कम दिन में 2 बार करें, 5 बार करें तो बहुत बेहतर है। प्यार और स्नेह उसमें होना चाहिए, ना कि डर। विषकुंभ योग बुरा, क्रिटिकल बिल्कुल नहीं है, पावरफुल है, सेंसिटिव है। जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर दिन में ये योग शुरू है तो वो दिन खराब है ऐसे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया ये योग कुछ बुरा है ऐसे नहीं। लेकिन ये तो बात तय है कि इस योग में विवाह, पूजा, कोई विशेष साधना या सिद्धि की शुरुआत नहीं की जाती। रोजमर्रा के काम हम कर सकते हैं, ये दिन क्रिटिकल नहीं होता सिर्फ एक योग की वजह से। लेकिन हाँ, कोई शुभ कार्य इसमें शुरू नहीं किए जाते। लेकिन अगर किसी बच्चे की जनन शांति विषकुंभ योग की है तो वो जनन शांति इसी योग के दौरान, मतलब दिन में जब ये योग शुरू रहेगा तो इसी योग के दौरान करनी सबसे श्रेष्ठ हो जाएगी। आज हमने जानकारी ली विषकुंभ योग की। ये पहला योग है। अगले वीडियो में हम जानकारी लेंगे प्रीति योग, जो दूसरे नंबर का योग है। ओम साई राम।